शांति। सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस अमृत वेला सेशन में सृष्टि की सभी आत्माओं का आह्वान करेंगे। उन्हें उनके अपने सत्य परिचय से अवगत कराएंगे और बाबा का भी परिचय देंगे। बाबा ने हम सभी को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा का टाइटल दिया है। हम सबका फर्ज बनता है कि सृष्टि की 800 करोड़ आत्माओं को सच्चे ज्ञान से रूबरू करवाएं। अब हम सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। अगले 1 मिनट सिर्फ म्यूजिक रहेगा। 1 मिनट बाद कमेंट्री शुरू होगी। ओम शांति। बॉडी को जितना हो सके स्थिर रखेंगे। शुरू करते हैं। सभी अपने को फरिश्ता स्वरूप में देखें और सबसे पहले हम बाप दादा का आह्वान करते हैं। देखें उन्हें अपने सामने। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में चमकते शिव बाबा हमें इस कार्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। बाबा को हम सभी पर पूरा विश्वास है कि यह कार्य हम सभी दिल से, बहुत दिल से करेंगे। अब हम सृष्टि की सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं। देखें उन्हें ग्लोब पर स्थित। सभी अपने प्योर फॉर्म में बाबा का सत्य परिचय लेने के लिए आ गए हैं। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत वेलकम है। बाबा से प्यार की किरणें मुझ पर आ रही हैं। सभी 800 करोड़ आत्माओं को मिल रही हैं। सभी आत्माएं उस सच्चे प्रेम में डूब गई हैं और इस ज्ञान को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहला पाठ, मैं कौन। आइए हम सभी अपना सच्चा सच्चा परिचय जान लेते हैं।
मैं कहने वाली आत्मा है, न कि शरीर। मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर। मैं शब्द आत्मा की तरफ और मेरा शब्द शरीर की तरफ इशारा करते हैं। हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरे हाथ। इससे साबित होता है कि मेरा शब्द कहने वाली आत्मा अलग है। जिस प्रकार एक उपकरण को चलाने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती, उसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए आत्मा रूपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारा नाम, व्यवसाय, पद, जाति, धर्म, देश इत्यादि जो भी हम अपना परिचय बताते हैं, वह तो जन्म के पश्चात प्राप्त हुई पहचान है। आत्मा एक सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है, चमकता हुआ सितारा है। आत्मा एक चैतन्य और अविनाशी ज्योति बिंदु है, जो कि मानव देह में, जो हमारे शरीर में ब्रेन के बीचों बीच और मस्तिष्क के केंद्र में स्थित है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह ही दिखाई देती है। आत्मा और शरीर का संबंध ड्राइवर और मोटर के समान है। जैसे मोटर में बैठकर ड्राइवर उसे चलाता है, वैसे ही आत्मा शरीर में रहकर उसका संचालन करती है और शरीर से अलग अस्तित्व रखती है। आत्मा पर कोई भी भौतिक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। शरीर की संरचना 5 स्थूल तत्वों से होती है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। आत्मा के 7 निजी गुण हैं और 8 मौलिक शक्तियां हैं। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्तियाँ। जिस तरह शरीर की कर्मेंद्रियाँ हैं,
उसी तरह आत्मा की भी 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, यह आत्मा की विचार शक्ति है। मन की शक्ति के द्वारा ही आत्मा सोचती है। मन की गति आवाज की गति से भी तीव्र है। बुद्धि, यह आत्मा की तर्क और परखने की शक्ति है। इसका कार्य है समझना, निर्णय लेना, तर्क करना। संस्कार, यह आत्मा के किए हुए कर्मों का प्रभाव है। जो आत्मा अपने साथ अगले जन्म में ले जाती है, इसके आधार पर ही मन में फिर संकल्प उत्पन्न होते हैं। प्रायः सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुखहर्ता और सुखकर्ता प्रभु इत्यादि संबंध सूचक शब्दों से याद करते हैं, परंतु उन्हें जानते नहीं हैं। आइए अब हम उनका सत्य परिचय जानते हैं। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, उसी प्रकार मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। तो आत्माओं के परम पिता परमात्मा भी एक आत्मा ही है। जैसा स्वरूप आत्मा का है, वैसा ही उसके पिता परमात्मा का भी स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु रूप, तो परमात्मा का स्वरूप भी आत्माओं की तरह ज्योति बिंदु रूप है। परमात्मा में 2 शब्द हैं, परम और आत्मा। उन्हें परम कहते हैं क्योंकि सबसे परम है, एक ही है, ऊंच है, ऊंचते ऊंच है। उन्हें ही गॉड, भगवान भी कहते हैं। परमात्मा का अर्थ आकार से नहीं, लेकिन परम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ है। भारत में परमात्मा की पूजा ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं। लिंग अर्थात आकृति चिन्ह। ज्योतिर्लिंगम का अर्थ है जिसका आकार ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप होने के कारण ही परमात्मा को निराकार कहा गया है। सर्वधर्मों की मनुष्यात्माओं ने परमात्मा को
ज्योति बिंदु रूप ही माना है। हिंदू लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, मुस्लिम लोग कहते हैं नूरे इलाही, अर्थात अल्लाह नूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं गॉड इज लाइट। सिख धर्म में भी मानते हैं कि परमात्मा परम ज्योति स्वरूप एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, अकाल मूर्त है। हम आत्माओं के नाम तो हमारे माता पिता ने रखे हैं, परंतु परमात्मा का स्वयं घोषित किया हुआ नाम है शिव, क्योंकि शिव का अर्थ है बीज, सीड ऑफ नॉलेज। उनके अंदर सारी सृष्टि की नॉलेज है। शिव अर्थात कल्याणकारी, सदाशिव अर्थात सदा कल्याणकारी। वह कभी किसी का अकल्याण नहीं कर सकता। जैसे आत्मा के 7 गुण हैं, वैसे ही परमात्मा भी इन 7 गुणों के सागर हैं। परमात्मा शिव ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, पवित्रता और शक्तियों के सागर हैं। परमात्मा प्रेम के सागर हैं। वे रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु हैं, अर्थात परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन गुणों से भरपूर है। आत्मा में एक गुण ज्यादा तो दूसरा कम हो सकता है, लेकिन परमात्मा तो सदाकाल सभी गुणों से भरपूर रहते हैं। परमात्मा शिव सर्वव्यापी नहीं है। उनका निवास स्थान परम धाम है, जिसे परलोक, ब्रह्मलोक, शिवपुरी, मुक्तिधाम, शांतिधाम, निर्वाण धाम, अक्षरधाम, 7वां आसमान आदि नामों से पुकारा गया है। परमधाम इस स्थूल दुनिया से परे, सूर्य चांद से भी पार है। विज्ञान भी मानता है
कि आकाश से ऊपर एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत ऊर्जा है, जहाँ से सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। यही स्थान है परमात्मा के रहने का। परमात्मा कहते हैं, मैं वो कार्य करता हूँ जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। क्या है वो कार्य? वो है आज की इस बिगड़ी हुई दुनिया को नई बनाना, इस पतित दुनिया को पावन बनाना, पाप आत्माओं को देव आत्मा बनाना, अंततः इस दुख धाम को सुख धाम बनाना। यह कार्य परम पिता शिव के अलावा कोई नहीं कर सकता। स्वयं शिव परमात्मा तीनों देवताओं द्वारा अपने 3 कर्तव्य कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की पालना तथा शंकर जी द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश। इससे जाहिर है कि परमात्मा शिव इन तीनों आकारी देवताओं के भी रचयिता है। इसीलिए उन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। शिवरात्रि के दिन परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन ही राजयोग है और इसे अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारीज केंद्र पर जाकर सीख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हम सभी को यह सेवा दी। आप सभी आत्माओं से रिक्वेस्ट है कि अपने शरीर में प्रवेश करें और आज जो भी हमने सीखा है उसे रिकॉल करके रिवाइज करें। सभी ब्राह्मण आत्माओं का भी शुक्रिया, जिन्होंने बाबा के इस कार्य में सहयोग दिया। ओम शांति।